नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। बयान के लिए बुलाकर खैरलांजी पुलिस ने 2 लोगों को किया नजरबंद। 3 दिनों तक थाने में रखकर की पूछताछ। उच्च अधिकारियों से परिजनों की गुहार के बाद मंगलवार की शाम छोड़ा गया व्यक्तियों को। आवास योजना को मुद्दा बनाकर सरकार के खिलाफ अदालत जाने की तैयारी में कांग्रेस। पीएम आवास योजना का पूरा ऋण माफ तो सीएम आवास योजना के ऋण की वसूली क्यों। मुख्यमंत्री बिजली बिल माफी योजना का शुभारंभ। हितग्राहियों को बांटे गए बकाया बिल माफी के प्रमाण पत्र। शांतिपूर्वक संपन्न हुई 12वीं की पूरक परीक्षा। और जनसुनवाई में पहुंचे लोगों ने रखी प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष अपनी परेशानी। और अब समाचार विस्तार से। खैरलांजी पुलिस द्वारा हत्या के मामले में 2 व्यक्तियों को पूछताछ के लिए 3 दिन से थाने ले जाया गया है और दोनों को नजरबंद कर दिया गया है। इन दोनों व्यक्तियों की पत्नियों ने अपने पतियों को निर्दोष बताते हुए उन्हें छोड़ने की गुहार लगाई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 1.5 माह पहले ग्राम खैरी में एक 17 वर्षीय प्रियंका बनोटे की लाश पुलिस को मिली थी। इस मामले में मृतका के भाई ने हत्या का अपराध कबूल भी कर लिया है। इधर पुलिस ने 3 दिन पहले 2 व्यक्तियों अमर बनोटे और अंकुश बनोटे की पत्नियों को पूछताछ के लिए थाने ले गए थे। आधे घंटे के लिए कहकर गए पुलिस कर्मियों द्वारा इन दोनों को 3 दिन से नजरबंद कर रखा गया है। इन दोनों व्यक्तियों की पत्नियों द्वारा उच्च अधिकारियों से गुहार लगाए जाने के बाद दोनों व्यक्तियों अमर बनोटे और अंकुश बनोटे को मंगलवार की शाम छोड़ दिया गया है। वहीं मृतका के भाई, जो इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, उससे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, इसी मामले को लेकर दोनों महिलाएं एसपी ऑफिस बालाघाट पहुंची थीं। यहां पुलिस अधीक्षक से मुलाकात नहीं होने पर वह वारासिवनी थाने पहुंची थी। इसके बाद वह वारासिवनी थाने भी पहुंची, जहां उनके पतियों से उनकी मुलाकात हुई। वहीं इन दोनों व्यक्तियों को मंगलवार शाम 7 बजे छोड़ दिया गया। यह भी जानकारी मिली है कि पुलिस ने बिना गिरफ्तारी दर्शाए इन दोनों से 3 दिन तक थाने में रखकर पूछताछ की है। क्या आपका नाम? रीता बनोटे। कहाँ रहते हैं? खैरी। किस मामले को लेकर आप थाने पहुंचे थे? वो किसी रवि बनोटे की बहन मर चुकी है। 3 माह हो गए, 2 माह 5 तारीख को मर चुकी है, मर्डर हुआ। तो क्या बोलते हैं, उस इसमें जांच यानी थाने में लाए थे, यानी कि वो 2 दिन हुआ हमाली करने आ रहा था रवि बनोटे। अच्छा, वो मृतका का भाई? हाँ, हमाली करने आ रहा था। तो उसके लिए क्या बोलते हैं, यानी पुलिस ने उसी के आधार पे उनको पूछताछ के लिए बुलाई है थाने में 2 मिनट के लिए। और क्या बोलते हैं, आज 3 दिन हुआ, छोड़ नहीं रही है। आरोपी ने भी यानी ये कर लिया। आपके पति को उठा के लाई पुलिस ने? हाँ। कितने दिन हो गए? 3 दिन हुआ। 3 दिन पूछताछ के लिए? हाँ। क्या बोल के लाए थे उन्होंने? कि 2 मिनट के लिए थाना आओ। कहाँ खैरलांजी पुलिस आई थी क्या? खैरलांजी में थानेदार से ने फोन किया था कि 2 मिनट के लिए थाना आओ। अच्छा, 2 मिनट के लिए गए तो आए नहीं अब तक? आए नहीं, 3 दिन हुआ। तो फिर कैसे पता चला कि आपको वारासिवनी थाना है? थाना यानी पता नहीं चला, क्योंकि वो रात में पुलिस आई थी घर पे कि लेने कोई आओ, यानी अमर बनोटे को। मैंने बोली कोई टेंशन नहीं है हमारे घर, मैं आ रही हूँ बोली। तो पुलिस ने बोला मना कर दिया, सरपंच साहब को बुलाएंगे बोले। तो क्या बोलते भी फिर बताया नहीं मेरे को कुछ नहीं। फिर मैं 3 दिन हुआ, आज बालाघाट कार्यालय एसपी सबके पास ढूंढने चले गई, तभी तक नहीं दिखा। फिर आज मैंने बोली चल मैं अकेली जा रही हूँ देखने। तो आज थाना चेक करने आई तो वहाँ बोले हाँ करके। अच्छा, आप एसपी कार्यालय भी गए थे? हाँ, एसपी कार्यालय वगैरह सब गए, बालाघाट हो गए। तो क्या लग रहा है जैसे आपके पति ने हत्या की है? नहीं, मेरा पति निर्दोष है। निर्दोष को सजा दोगे तो इतना ऐसा अच्छा अन्याय है। जो हत्या किया उसने स्वीकार कर लिया? स्वीकार कर लिया आरोपी की मैंने गुनाह किया। अच्छा, जो मृतका उसी के भाई ने हत्या की है? हाँ। स्वीकार कर। हाँ। पर आपके पति को क्यों उठा के ला ली पुलिस? क्योंकि वो अभी 2 दिन हुआ हमारी पे आ रहा था गाड़ी। अच्छा, इसलिए सख्त है दायरे पे। हाँ। तो आप क्या चाहते हैं पुलिस? गरीबों और बेघर लोगों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 2 तरह की आवास योजना शुरू की गई है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लोगों के मकान बनाए जा रहे हैं। लेकिन सरकार की इन्हीं 2 आवास योजना पर अब सवाल उठने लगे हैं और कांग्रेस पार्टी ने इन्हीं दोनों योजनाओं को मुद्दा बनाकर एक जनहित याचिका दायर कर हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है।
दरअसल दोनों ही योजनाओं का उद्देश्य मकान बनाकर दिया जाना है, जिसके मापदंड हितग्राहियों की पात्रता एक ही है, लेकिन इन दोनों योजनाओं के हितग्राहियों को मकान बनाने के लिए भिन्न भिन्न राशि का भुगतान किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को मकान बनाने के लिए दी गई राशि को माफ कर दिया गया है, वहीं मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत दी गई राशि को वसूला जा रहा है। ग्राम पंचायत जाम के ग्रामीणों की शिकायत का संज्ञान लेते हुए कांग्रेस जिला प्रवक्ता विशाल बिसेन ने हाईकोर्ट में एक जन याचिका लगाने की बात कही है। साथ ही इस मुद्दे को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कर सरकार बनने पर ग्रामीणों द्वारा चुकाए गए ऋण की राशि को वापस दिलाए जाने की बात कही है। आज बालाघाट जिले के ग्राम जाम के यहाँ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राही आज यहाँ बालाघाट आए। जन सुनवाई उन्होंने एक आवेदन दिया है। मामला यह है कि मुख्यमंत्री आवास योजना में जो हितग्राहियों को जो है पैसा मिला है उसको वापस करना है, और प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। हमारा कहना शासन से यह है कि दोनों ही योजनाएं गरीबों के मकान बनाने के लिए, आवास बनाने के लिए, चाहे मुख्यमंत्री आवास की बात करें, चाहे इंदिरा आवास जिसे भी प्रधानमंत्री आवास कहा जाता है उसकी बात करें। जब एक योजना में पात्रता भी एक है, उसके लिए हितग्राहियों का मापदंड भी वही है, तो फिर एक योजना में पैसे वापस करना, एक में नहीं करना, ये दोहरी जो रणनीति मतलब सरकार अपना रही है, ये गरीबों को दबाने का एक जो है प्रयास वो कर रहे हैं, वो सही नहीं है। हमारे ये गरीब जो है गरीब रेखा के नीचे जीवन जीते हैं, इन्होंने अगर मकान बना लिया है मुख्यमंत्री आवास से, तो अब जो राशि उनके खाते में मजदूरी के माध्यम से आ रही है उसे वो काट रहे हैं। ये हमारे पास में हितग्राही जो आए हैं, हमने अपने लीगल एडवाइजर जो हैं कांग्रेस के हमारे बड़े भाई आदरणीय संजय गौतम जी से हमें सलाह ली है। इन्होंने हमें जनहित याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट के सामने उपस्थित होने का जो सलाह दिया है उसको लेकर भी हम आज से कार्रवाई शुरू करेंगे। परंतु इसके साथ ही हम प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी को भी आज मैं पत्र बना के भेज रहा हूँ कि इसे चुनाव जो है हमारा घोषणा पत्र उसमें शामिल किया जाए, और कांग्रेस सरकार बनती है तो मध्य प्रदेश में जितने भी आवास मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों द्वारा बनाए गए हैं, हम ये हमारी कांग्रेस से मांग करेंगे कि सरकार बनने पर उनके सारे कर्जे माफ किए जाएं, और उनको जैसी प्रधानमंत्री आवास योजना है उसी तर्ज पर मुख्यमंत्री आवास योजना का भी लाभ भविष्य में मिलता है। जो योजना जो संचालित वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान अधिवक्ता संजय गौतम ने इस मामले को लेकर कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की बात कही है। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में ग्रामीण में जो जनता रहती है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा आवास बनाने के लिए 2 योजनाएं लागू की गई है। एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके अंतर्गत 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए तक का राशि आवंटित की जाती है मकान बनाने के लिए, लेकिन वो सारी राशि जो है वापस करना नहीं होता है, वो माफ होती है। उसके विपरीत राज्य सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है वो मुख्यमंत्री आवास योजना है, जिसमें 1 लाख रुपए का अनुदान मिलता है, लेकिन ये राशि वापस करनी होती है। अब निश्चित रूप तौर से 1 लाख रुपए में तो कोई मकान बनता है नहीं। ग्रामीण जो गरीबी रेखा से जीवन यापन कर रहा है वो 1 लाख रुपए के अतिरिक्त राशि लेके उधार लेके अपना कार्य संपादित करता है। अब वो जो अतिरिक्त पैसा उधार लिया है वो उसको चुकाने की व्यवस्था करने के बजाय उसकी व्यवस्था करने के लिए वो मजदूरी करता है। अब मनरेगा में कर रहा है तो जो व्यक्ति ने पैसे लिया 1 लाख रुपए, उसकी राशि काट ली जाती है मजदूरी की। तो ऐसी स्थिति में योजना तक स्वरूप एक ही है, हितग्राही का पात्रता भी एक ही है, लेकिन दोनों की मापदंड अलग अलग है। एक में पैसा देना है, एक में पैसा नहीं देना है। तो इसमें थोड़ी जो भिन्नता है, ये जनहित से जुड़ा मामला है। और चूंकि मुझसे सलाह लेने आए थे तो मैं इनको ये सलाह दे रहा हूं कि ये जनहित याचिका बना के हम पेश करेंगे, और इसको हमारे भाई विशाल बिसेन जी हमारे साथ हैं, इसको कांग्रेस के मैनिफेस्टो में डालेंगे कि ये ऐसी भिन्नता नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने इनको सुझाव दिया है कि हम एक जनहित याचिका बना के पेश करेंगे। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत आने वाली ऊर्जा विभाग की 2 प्रमुख योजनाओं का शुभारंभ मंगलवार को नगरपालिका परिषद में किया गया, जिसमें पात्र हितग्राहियों को सरल बिजली बिल योजना और बिल माफी योजना का लाभ दिया गया। आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लाइव भाषण से की गई, जिसमें उन्होंने भोपाल से प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए दोनों ही योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही असंगठित मजदूर श्रमिक कार्ड की अन्य विशेषताएं बताई, जिसके बाद विद्युत विभाग द्वारा दोनों ही योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को विद्युत उपभोक्ताओं को 50 प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। योजना के शुभारंभ पर आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। ये आपको बताया, मैं कहना
कि देखिए कि हम अपने सरकार बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, और ये बात इसलिए आई कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे ने असंगठित श्रमिक कार्ड के फायदों की जानकारी देते हुए इसे प्रदेश सरकार की एक अनोखी पहल बताया। बड़ी अनोखी योजना इस मध्य प्रदेश में लागू की है, जिसमें हर गरीब को जिसने मध्य प्रदेश में जन्म लिया है उसको रहने के लिए मकान और उसकी गरीबी किस प्रकार दूर हो, चालू हो जाएगा, उसके लिए बिजली कनेक्शन, भाई वही रखा बिजली मांग और उनके बच्चे कैसे पढ़े, कैसे आगे बढ़े, उनकी पढ़ाई की पूर्ण सुविधा, उनके स्वास्थ्य के प्रति उनके इलाज का पूरा ध्यान इस योजना में रखा गया है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री आवास और जो जहाँ पे रह रहा है उनको वहीं पे पकड़े ले जाके मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री योजना जो 2,500 रुपये आपको दी जा रही है, इसी योजना लागू करें कि आप लोगों को इसको पहले की सरकारें इनका आवास बनाती थी गाँव के बाहर, लोगों के अगर 100 रुपये का भी आता था बिजली मंगाने से लाइट में जाती थी, एक दिन नहीं पता चलता तो लाइट में जाता था। लेकिन ये सरकारें आपको माफ कर रही है, अगर आपका 1,000 रुपये भी डालना है तो सिर्फ आप 200 रुपये कमाओ ताकि सरकार बढ़ाएगी। ये ऐसा कौन सोचता है? ये वही मुख्यमंत्री सोचता है जो गरीबी से उठता है, गरीबी को जानता है और अपने बीच में खड़ा खड़ा हो। किसान परिवार में जन्मे हमारे शिवराज सिंह चौहान गरीबों के दर्द को पहचान दे। ऊर्जा विभाग की इन्हीं 2 योजनाओं के शुभारंभ पर की गई चर्चा के दौरान कार्यपालन अभियंता आरपी मिश्रा ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। विद्युत विभाग से संबंधित 2 स्कीम लागू की गई है, जिसमें सरल बिल स्कीम एवं माननीय मुख्यमंत्री बिजली बिल माफी योजना माफी स्कीम लागू की गई है। इसमें सरल बिल स्कीम में जो पंजीकृत श्रमिक हैं, असंगठित मजदूर पंजीकृत हैं, उनको लाभ दिया जाना है और माननीय मुख्यमंत्री बिजली बिल माफी स्कीम में बीपीएल एवं श्रमिक जिनका पंजीयन है उनको बिल दिया जाना है। सरल बिजली बिल स्कीम में जो बिजली बिल आएगा 200 रुपये से ऊपर मध्य प्रदेश शासन वहन करेगी, 200 रुपये बिल उपभोक्ता को जमा करते हैं। इसमें 2 मुख्य बिंदु है, एक तो उनके यहाँ एसी और हीटर नहीं होना चाहिए और 1000 वाट से अधिक लोड नहीं होना चाहिए। इसी तरह मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत ग्राम पंचायत अमेड़ा में मंगलवार को एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बिजली बिल माफी योजना और सरल बिजली बिल स्कीम की जानकारियां ग्रामीणों को दी गई। साथ ही गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले और पंजीकृत असंगठित मजदूरों को इन योजनाओं का लाभ दिया गया। ग्राम अमेड़ा में आयोजित इस शिविर के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी सुधीर गुड्डू चौधरी ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आज इस अमेड़ा ग्राम पंचायत में मध्य प्रदेश शासन की अनूठी योजना और इस योजना के माध्यम से आज सरल बिजली बिल स्कीम के द्वारा श्रमिकों के बिजली बिल माफ किए जा रहे हैं और उन श्रमिकों के घरों पर अब नए कनेक्शन के माध्यम से 200 रुपये प्रति माह बिजली बिल लिया जाएगा। असंगठित श्रमिकों को अब 200 रुपये प्रति माह से हर महीने बिजली बिल आएगा। आज मध्य प्रदेश शासन की
भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान यशस्वी मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से यहाँ श्रमिकों के लिए योजना आई और उस योजना के माध्यम से बीपीएल धारक जो बीपीएल कार्ड है जिनका उनका बिल माफ होगा और असंगठित जो श्रमिक है उनका बिल माफ होगा। निश्चित ही आज हमारे ग्राम अमेड़ा में शिविर लगाया गया। प्रत्येक मंगलवार की तरह इस मंगलवार को भी कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए नागरिकों ने प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष अपनी विभिन्न समस्याएं रखी, साथ ही उन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किए जाने की गुहार लगाई। मंगलवार को आयोजित इस जन सुनवाई में 99 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से आवेदकों की समस्या का त्वरित निराकरण किए जाने के निर्देश दिए। आयोजित इस जन सुनवाई में ग्राम जाम के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए दिए गए ऋण को माफ करने की गुहार लगाई, जिसमें उन्होंने बताया कि वे मनरेगा के तहत जो भी कार्य करते हैं उस कार्य का पैसा शासन द्वारा उनके खाते से काटा जा रहा है। वही जो 2013-14-15 में जो है मुख्यमंत्री आवास योजना का जो ऋण लिए थे उसको माफ़ करवाने के लिए आए थे। क्यों माफ़ी क्यों करवा रहे हैं? हाँ, वही किसानों की स्थिति बहुत जर्जर है, इसलिए। और अभी जो है हम इनको जो पीएम आवास का लाभ नहीं मिलने वाला है, इस वजह से वाला जो पुराना वाला जो है कर्जा माफ होना चाहिए। कितने का कर्जा? सर लोन जो बैंक ने 1 लाख दी थी, मगर उसको कुछ पैसे पटा दिए, कुछ पैसे जो बच्चे उसकी माफ़ी की। हाँ, माफ़ी चाहिए। नहीं तो क्यों चाहिए? यानी क्या पटा नहीं पा रहे हैं? सक्षम नहीं पटा नहीं पा रहे हैं। और जो मनरेगा में जो मजदूरी लोग जो काम कर रहे हैं उनका पैसा जो है बैंक वाले काट लेते हैं। अच्छा, काय के लिए लिए थे आपने लोन? मकान बनाने के लिए। अच्छा, तो बन गया मकान सब बन गया। अभी कितने बार आए? कितने लोग हैं ऐसे? ये यहाँ पे कम से कम 15-20 लोग आए। अच्छा, तो अभी ऐसे अगर मनरेगा में आप लोग काम कर रहे हैं तो वहीं से रोजी काटी जाती है? हाँ, वहीं से रोजी काट रही है, इसलिए बहुत किसानों की और मजदूरों की हालत खराब है। अच्छा, तो आप ये बोल रहे हैं कि भाई अभी जो है ऋण जो है माफ कर दिया। वहीं जनसुनवाई के दौरान जनपद पंचायत खैरलांजी के अंतर्गत आने वाले ग्राम भंडार बोडी के नागरिकों ने गांव के सरपंच पर निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने, गुणवत्ताहीन मटेरियल का उपयोग करने और फर्जी हस्ताक्षर कर शासकीय राशि का गबन किए जाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने व दोषी पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। आपका नाम? मेरा नाम सुखनंदन रखपुर है। हाजिरी यानी फर्जी चल रही है मस्टूल में। क्या थोड़ा हिसाब नहीं दे रहा है अपने को। तो किसके खिलाफ में शिकायत करवाएंगे? सरपंच के खिलाफ भी। क्या करती है उसने अपन उसको हिसाब मांग रहे हैं, हिसाब नहीं दे पा रहा है वो कि हमको बिल चाहिए। क्या बुलाया तुमने? गिट्टी बुलाया, क्या रेत बुलाया, कि सीमेंट बुलाया, कोई हिसाब किताब नहीं पूछा। किस चीज़ की आप हिसाब मांग रहे हो? हाँ, किस चीज़ का हिसाब मांग रहे हो? अपन वो पाइप पुल चालू है अभी। निर्माण कार्य में। तो क्या बैठक में भी रखे थे क्या अपने? हाँ, बैठक में रखे थे। कब पता चला ये आपको कि अभी इसकी बैठक में? कौन तारीख की बैठक हुई? आपका नाम क्या है? हाँ, भूपेंद्र सिंह नागपुर। नागपुर जी, क्या मामले को लेकर क्या? हम आए थे, पंचायत के आने बहुत सारे मामले हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं। क्या क्या मामले हैं? वो तो आवेदन में पूरा प्रस्तुत है। ये तो क्या चाहते क्या आप लोग? हम चाहते हैं कि पब्लिक के साथ में न्याय होना चाहिए। जो काम शासन से आया है उसका सही रुपए का उपयोग होना चाहिए, यही चाहते हैं। किस किस को शिकायत की आपने? हमने कलेक्टर महोदय जी को शिकायत की है। शिकायत में क्या दर्शाया आपने? शिकायत में बहुत सारी बातें हैं, अभी जो आप यानी मुँह से बताई नहीं जा सकती, क्योंकि बहुत बड़ा दस्तावेज बन चुका है उसका। कौन सी पंचायत का मामला ये भंडार बोडी ग्राम पंचायत विकास खंड खैरलांजी का मामला। क्या हुआ है?
वहाँ पे यही हुआ है कि जैसे शौचालय मिल चुका है लेकिन काम हुआ नहीं है, मकान मिला है, मकान का अधूरा काम है, तालाब का जो है वो भी ऐसा ही काम है, जो पुलिया है पुल निर्माण वाला वो भी ऐसा ही कर दी है यानी। और मेन बात तो ये है कि इसी तरह जनपद खैरलांजी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत भौरगढ़ के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों में अनियमितता बरतने, गुणवत्ताहीन पुल का निर्माण करने और शासकीय धरोहर को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने मामले की जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। देवेंद्र बारेवा, भौरगढ़ के अंतर्गत 2 पुलिया बन रहे पंचायत के अंतर्गत, जिसमें खूब भरमार माने अनियमितता बरती जा रही थी। गुणवत्ताहीन वहाँ पे गिट्टी और सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है। किसी प्रकार का वहाँ लोहा नहीं डाला जाएगा, जबकि एस्टीमेट में लिखा है लोहा डालने का है। माने किसी प्रकार का मतलब ऐसा समझ में आ रहा है कि ना मॉनिटरिंग इंजीनियर वहाँ मॉनिटरिंग करने आता है, ना पंचायत के लोग वहाँ पर जो मजदूर काम करते हैं, जो मिस्त्री है, जो बाहर का जो मई के पार साइड का है, जब बयान लिया गया था तो वहाँ पर बहुत दूर के मतलब मजदूर भी वहाँ काम करने आते हैं। बहुत सारी हमारी मांग है उनके खिलाफ में। और एक सड़क जो बन रही सीसी रोड 400 मीटर सड़क है वहाँ पर, उसका कुछ महीनों पहले पैसा आहरण कर दिया गया और वहाँ पर स्पॉट पे सीसी रोड नदारत है। ये भी हमारी वहाँ पर शिकायत है। और तीसरी शिकायत हमारी यह है कि यहाँ पर जो 8 साल पहले 10 साल पहले स्टाप डैम बने थे नालों के ऊपर, उस नालों के स्टाप डैम के जो पत्थर को निकालकर उस नए पुल में भर रहे हैं जो बेस बनाने के लिए। वहाँ पर ये भी हमारी शिकायत है। इस तमाम शिकायत को लेकर हम लोग कलेक्टर महोदय कार्यालय में पहुँचे थे और हम मांग करते हैं कि इनको तत्काल जांच कर उचित कार्रवाई कर इनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। इसी तरह वारासिवनी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गर्रा वार्ड नंबर 19 के वार्ड वासियों ने पानी, बिजली, मकान और पट्टे की मांग को लेकर जन सुनवाई में अपना आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने वार्डवासियों की इन मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान गर्रा वार्ड नंबर 19 निवासी श्रीमती रजनी मरकाम ने बताया कि वार्ड नंबर 19 में पिछले 20 सालों से बिजली, पानी, पट्टा और मकान की मांग की जा रही है, लेकिन उनकी मांगों को अब तक पूरा नहीं किया गया है। हमारी समस्या ये है सर कि हम लोगों के लिए पट्टा, लाइट कनेक्शन कई सालों से हो रहे हैं, पट्टा नहीं दिया जा रहा है। लाइट के खम्भे आ चुके हैं पर लाइट कनेक्शन नहीं दिया जा रहा। कहाँ की बात कहाँ की कर रहे हैं? ये गर्रा। कौन सा वार्ड? वार्ड नंबर 19। अच्छा, तो आपके पूरे वार्ड में नहीं है क्या? नहीं है सर। कितने वर्षों से नहीं? कितने वर्षों से रह रहे हैं आप? हाँ, हो गए 20 वर्ष करीब। अच्छा, पट्टा भी नहीं मिला? नहीं पट्टा मिला है, ना ही लाइट कनेक्शन, कुछ भी आने ऐसी योजना नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, परेशानी इतनी चल रही है कि यानी बच्चे लोग छोटे छोटे से सांप वगैरह, बिच्छू, हर चीज़ की दिक्कत परेशानी उठाना पड़ रहा है। किस जनजाति के लोग रहते हैं वहाँ पे? सभी समाज के सर, सुनार है, झारिया है और क्या बोलते हैं अपने ये मांगड़ोरी समाज। उत्तर वन मंडल लामता परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बीजापुर में मंगलवार को कुछ लावारिस श्वानों ने एक चीतल का शिकार कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने चीतल के शव को बरामद कर उसका पोस्टमार्टम कराया, जिसके बाद चीतल के शव का दाह संस्कार कर दिया गया। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान लामता डिप्टी रेंजर मोहम्मद शफी कुरैशी ने बताया कि वन विभाग निगम की तरफ से कुछ लावारिस श्वानों ने चीतल का पीछा किया था, जिन्होंने बीजापुर के पास एक खेत में चीतल का शिकार कर लिया। वन विकास निगम बीजापुरी की तरफ से भागते हुए बीजापुरी आया, लावारिस कुत्तों ने खेदा करते हुए, और बीजापुरी नाला नहकने के बाद एक किशन वल्द सुब्दू गोंड के खेत में जो अभी ज़मीन को चिराटा कर लेते हैं, उस चिराटे में कीचड़ ज़्यादा हो गया तो उसमें फंस के ये पलट गया, और पलटने से कुत्तों ने इसको गला एवं पेट की तरफ काट के घायल करके इसकी मृत्यु हो गई। कब की घटना है? ये 7 बजे करीब की। आज सुबह 7 बजे। आपको कैसे जानकारी है? मुझे जानकारी नहीं लगी, परिक्षेत्र अधिकारी नरेश कुमार ककोड़िया को जानकारी लगी। श्री वन सभापति मालती मरस्कुले ने फ़ोन कर बताई, उनके घर के बिल्कुल करीब में ही था, और उनने फिर मुझे फ़ोन किए और मैं तुरंत तत्काल अपनी टीम लेके गया और वहाँ इसको उठा के पंचनामा बना करके ले करके पीएम कराने के लिए बालाघाट। अब आगे क्या कार्रवाई? आगे कार्रवाई ये है कि अब कुत्ते तो लावारिस हैं,
अब इसका पीएम करके इसका दाह संस्कार करेंगे। आपको परिचय मंगलवार को जनपद पंचायत बालाघाट में ग्राम पंचायत खैरी और कटंगी के असंगठित मजदूरों को पंजीकृत असंगठित श्रमिक स्मार्ट कार्ड का वितरण किया गया। साथ ही ग्रामीणों को असंगठित श्रमिक स्मार्ट कार्ड से होने वाले फायदों की जानकारी दी गई। असंगठित श्रमिक कार्ड प्राप्त होने पर ग्रामीणों ने अपनी खुशी का इजहार किया। आपका नाम बताएं। शैलू नरेंद्र पिछोड़े। कहाँ से हैं? खैरी से। खैरी से। अच्छा, आज आपको कार्ड मिला है क्रेडिट कार्ड? जी सर। किस चीज़ का कार्ड है ये है अपना श्रमिक कार्ड है और इसमें जो है शिवराज सिंह चौहान जो है मुख्यमंत्री, उनकी योजना है और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के इसमें काम आएगा और मेडिकल में मतलब फायदा मिलेगा इससे? अब मिलेगा सर। अब किस किस चीज़ में फ़ायदा लेंगे आप इस कार्ड को? ये बिजली बिल के लिए चाहिए और बच्चों की पढ़ाई लिखाई और बोले मेडिकल्स। काफ़ी खुश हैं आप इससे? अकारण मौत हो जाए अचानक कभी किसी की घर परिवार में, तो काफ़ी खुश हैं आप इससे? खुश तो है सर। वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जनपद पंचायत अध्यक्ष पूरनलाल ठाकरे ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दी गई इस योजना की जमकर तारीफ की। क्रेडिट कार्ड का वितरण क्या है पूरा मतलब? ये मध्य प्रदेश शासन की एक बहुप्रतिष्ठित योजना है जिसमें समस्त मजदूरों को का असंगठित मजदूरों के नाम से पंजीयन किया गया है। ये मुख्यमंत्री जल कल्याण संबल योजना है और इसमें जितने भी मजदूर असंगठित यानी अलग अलग प्रकार से काम कर रहे हैं इनको अनेक प्रकार से लाभ मिलना है। जैसा अगर किसी की साधारण मृत्यु हो जाती है तो उसे 2 लाख की राशि मिलेगी और अंत्येष्टि के लिए 5,000 रुपये मिलेगा। ऐसा मिला के 2,05,000 रुपये। अगर किसी की अकस्मात कोई एक्सीडेंट में अगर मृत्यु हो जाती है तो उसे 4 लाख मिलेगा और अंत्येष्टि के लिए 5,000, ऐसा 4,05,000 रुपये मिलेगा। बिजली बिल में उनको छूट दी गई है। अगर वो 200 रुपये से ज़्यादा का बिजली खपत अगर उनके घर में बिल आता है, यदि 400, 500, 600 रुपये बिल आता है तो उनको मात्र 200 रुपये का ही भुगतान करना होगा। इसके अलावा उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए उनकी सुविधा मिल रही है, उनको मेडिकल में इलाज के लिए सुविधा मिल रही है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं जो हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में ये योजना चालू की है और इसका असर बहुत ज़्यादा होगा और इसका लाभ सीधे मध्य प्रदेश सरकार को मिलना है। तो आज कितने लोगों को वितरण किया? और आज हमारे 2 पंचायत के कार्ड या आए हुए थे जिसमें से हमने कुछ लोगों को यहाँ पर अभी वितरण कर दिया है और बाकी पंचायत में जाकर के ग्राम पंचायत खैरी, वहाँ के सरपंच गौरशंकर मोहारे जी, इनके माध्यम से यहाँ के कुछ लोग हितग्राही लोग आए थे जिनको हमने आज यहाँ कार्ड दिया है और ग्राम पंचायत कटंगी उसके भी बन के आ गए हैं तो वो भी वहाँ पे बंटवा दिए। आज ये शुरुआत है। नगर स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम में 8 जून से सदगुरु स्वामी देवराम महाराज जी का चालीसा मनाया जा रहा है जो 18 जुलाई तक चलता रहेगा। इस अवसर पर आश्रम प्रबंधन द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को प्रेम प्रकाश आश्रम में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें नन्हे बच्चों ने अपनी कला की उम्दा प्रस्तुति दी। आयोजित कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान प्रेम प्रकाश आश्रम के प्रवक्ता गणेश वाधवानी ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। प्रेम प्रकाश आश्रम में स्वामी टेवराम बाबा जी का चालीसा चल रहा है जो 8 जून से लेके 18 जुलाई तक ये चलेगा। इसी बीच आज मंगलवार को रंगोली प्रतियोगिता रखी गई है। और क्या क्या कार्यक्रम है? अभी तो रंगोली प्रतियोगिता आज रखी गई है, उसके बाद आगे भी और कार्यक्रम है। अगले मंगलवार को फिर आरती की थाली सजावट की प्रतियोगिता अगले मंगल को रखी गई है। उसके बाद 18 तारीख को इसका समापन होगा। क्या मकसद को लेकर के कार्यक्रम करवा रहे हैं? ये कार्यक्रम टेवराम बाबा अपना दरबार है, अपना सदगुरु स्वामी है, उनका चालीसा चल रहा है। उसी उपलक्ष्य में सब भक्तजनों बोले एक प्रतियोगिता रखाया जाए, उत्साह इसमें बढ़ता है, बच्चों का हर चीज़ का उत्साह बच्चों का इसमें बढ़ता है। इसी बीच आज हमने यही सोचकर आज हमने रंगोली प्रतियोगिता रखी।
महार बौद्ध समाज द्वारा अंबेडकर चौक स्थित लगी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को अंबेडकर चौक में लगाए जाने व वर्तमान प्रतिमा के स्थान पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की एक विशाल प्रतिमा लगाए जाने की मांग की गई है। महार बौद्ध समाज ने अपनी इस मांग के अनुरूप नगरपालिका अध्यक्ष अनिल तिवारी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने दोनों ही कार्य नगरपालिका द्वारा कराए जाने की मांग की है। आपका परिचय होता है? मेरा परिचय वासना मिश्रा, वार्ड नंबर 13, करुणा नगर, बूढ़ी बालाघाट। अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा आपने, किस संबंध में? महार बौद्ध समाज की ओर से आदरणीय अनिल तिवारी जी अध्यक्ष नगर पालिका जी को हमने अपने तरफ से ज्ञापन संध्या को कौन सी मांग को लेकर के क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का आकार क्या कहते हैं कि अनुयायियों के अनुसार बढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा महार बौद्ध समाज के अनुयायियों का मानना है। महार बौद्ध समाज ज्ञापन द्वारा मांग करता है कि वर्तमान प्रतिमा के स्थान पर भव्य शानदार अष्टधातु की आदमकद प्रतिमा 12 से 14 फीट ऊंची स्थापित किया जाए। वर्तमान अंबेडकर जी की प्रतिमा को डॉक्टर बाबा साहब पार्क में स्थापित किया जाए। उपरोक्त दोनों कार्य शासन प्रशासन द्वारा किया जाए। महार बौद्ध समाज द्वारा सौंपे गए इस ज्ञापन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष अनिल तिवारी ने महार बौद्ध समाज के इस प्रस्ताव को परिषद में रखने की बात कही है। बौद्ध समाज के द्वारा ज्ञापन दिया, महार बौद्ध समाज द्वारा आज इनकी मांग पत्र लिखा गया है कि बाबा साहब आम्बेडकर की जो प्रतिमा है, इस प्रतिमा को कहीं और स्थापित कर एक भव्य आदमकद प्रतिमा का वहाँ पे लगाया जाए, ये मांग इन्होंने रखी है। तो इसको हम अपने प्रस्ताव में लेकर के परिषद में लेकर के इसको प्रस्ताव पास करके इनकी मांग पर विचार करेंगे। लालबर्रा में तहसील कार्यालय के पास कॉलोनी में 2 जुलाई को नए शिव मंदिर में भगवान शंकर और माता पार्वती जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस अवसर पर हवन पूजन के साथ ही भंडारे का आयोजन किया गया। स्वाहा ओम जयंताय नमः स्वाहा ओम पिनाकिनी नमः स्वाहा ओम भैरवाय नमः स्वाहा ओम कुबेराय नमः स्वाहा ओम अनंताय नमः स्वाहा ओम कामुक्यै नमः स्वाहा ओम ब्राह्मणे नमः स्वाहा ओम सोमाय नमः स्वाहा ओम ईशानाय नमः स्वाहा ओम स्वाहा ओम अस्तिन्यै नमः स्वाहा ओम चक्रण्यै नमः ओम गंगायै नमः स्वाहा ओम गोदावरी नमः स्वाहा ओम काप्यै नमः स्वाहा ओम क्रोधमयाय नमः स्वाहा ओम लंबोष्ठाय नमः स्वाहा ओम ज्येष्ठाय नमः स्वाहा ओम श्रेष्ठाय नमः स्वाहा ओम अनंताय नमः स्वाहा ओम गं गणपतये नमः स्वाहा ओम दुम दुर्गायै नमः स्वाहा ओम ब्राह्मणे नमः। बड़े हर्ष की बात है, आज हमारे लालबर्रा क्षेत्र में तहसील कार्यालय में भगवान शंकर की स्थापना की गई, जिसमें सर्वप्रथम भगवान का जो है जलादिवास, उसके बाद संज्ञादिवास किया गया। उसके पश्चात प्रभात फेरी निकाल करके भगवान शंकर की स्थापना की गई है। उसके बाद सर कितने लोग उपस्थित हुए इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में लगभग 200 से 250 लोग उपस्थित थे। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षा 3 जुलाई को लालबर्रा के उत्कृष्ट विद्यालय में भी शांतिपूर्वक संपन्न हुई। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक एक पाली में आयोजित इस परीक्षा में 371 में से 345 परीक्षार्थी शामिल हुए। हायर सेकेंडरी स्कूल झालीवाड़ा से। जी सर, कौन सी परीक्षा आयोजित हो रही है? सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 12वीं। कितने बच्चे उपस्थित सर परीक्षा में? टोटल दर्ज 371 और 345 दर्ज।
कब तक चलना है? ये हायर सेकेंडरी के एक ही दिन। एक ही दिन सभी विषय के? सभी। कितने कक्षा में सर व्यवस्था की गई? 12 कक्षा में। 12 कक्षा में व्यवस्था की। पूरक परीक्षा संपन्न होने के बाद 12:30 बजे से विद्यालय प्रांगण में कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राओं को भोपाल से प्रसारित कार्यक्रम टीवी के माध्यम से दिखाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बच्चों को कैरियर संबंधी जानकारी दी गई। इस पूरे कार्यक्रम के संबंध में विद्यालय की प्रभारी प्राचार्य रश्मि झा द्वारा जानकारी दी गई। बहुत दिन से आप सबसे मिलने की इच्छा थी, आपकी इच्छा भी थी कि नहीं मुझसे मिलने की, लेकिन मेरे लिए सबसे खुशी का क्षण कौन सा होता है? कौन सा होता है? जब मैं भांजे भांजियों के पास होता हूं। और इसलिए आज के पल भी मेरे जीवन के सबसे सुंदर पल है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। मेरे बच्चों में तुमसे बहुत प्यार करता हूं। हम लोगों ने कोशिश की, पिछले दिनों जो बच्चे हमारे अच्छे नंबर लेके पास किए उनका एक साथ कोलैबोरेशन की तैयार किया गया है और इसमें बहुत सारी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। इन बच्चों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और उन कंपनियों में आवश्यकता अनुसार इन बच्चों को प्लेसमेंट भी मिलेगा, अर्थात जॉब भी मिलेगा। इसलिए ये कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी है। हमारे बच्चे यहाँ 370 बच्चे जिनके सम्मानित किया से अधिकांश बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया। युवा मोर्चा की युवा संकल्प यात्रा का मंगलवार को छिंदवाड़ा में समापन किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल होने लालबर्रा से बड़ी संख्या में युवा मोर्चा कार्यकर्ता छिंदवाड़ा के लिए रवाना हुए। छिंदवाड़ा में संकल्प अभियान के समापन के अवसर पर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम महाजन जी का आगमन हो रहा है। साथ ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे जी के नेतृत्व में एक भव्य कार्यक्रम छिंदवाड़ा में युवा मोर्चे का हो रहा है। उसी संबंध में जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज जी के नेतृत्व में लगभग 3000 युवा बालाघाट से छिंदवाड़ा के कार्यक्रम में जा रहे हैं। लालबर्रा मंडल से भी लगभग 150 युवा इस कार्यक्रम में जा रहे हैं। अभी हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ पे कार्यक्रम जब हमारी बस जाएगी, कार्यक्रम को हमें शुभकामनाएं देंगे झंडी दिखा के। आज हमारे युवा साथी युवा संकल्प रैली का जो समापन छिंदवाड़ा में होने जा रहा है, उसके समापन अवसर पर जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम महाजन के नेतृत्व में शिवराज सिंह चौहान जी एवं अभिलाष पांडे जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष युवा मोर्चा के, उनके नेतृत्व में जो महासमागम होने जा रहा है युवा मोर्चाओं का, उसमें हमारे मंडल से, हमारे जिले से भी युवा वहाँ भाग लेने जा रहे हैं। उन्हीं को रवाना करने के लिए, उनको हरी झंडी दिखाने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। निश्चित ही युवाओं में जोश है। इस बार हमारी सरकार को बनाने में युवाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। युवा जो चाहता है वो करके दिखाता है। और 200 पार जो नारा है, इस बार अब की बार 200 पार, वो नारा को चरितार्थ करेंगे हमारे युवा मोर्चा के साथी। और निश्चित ही उनमें जुनून है कुछ कर गुजरने की। हम उन्हें हमारी ओर से उन्हें शुभकामनाएं। मैं युवराज कातुरा खमरिया मंडल अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा। किस संबंध में रैली का आगमन किया जा रहा है? आज छिंदवाड़े में कमलनाथ जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उनके हम चाह रहे पूरा युवा मोर्चा वहां पर जाए
और भारतीय जनता पार्टी को वहीं से अपनी भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करते हैं कमलनाथ जी के छिंदवाड़े से ही। क्या उद्देश्य है रैली निकालने का मुख्य? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पूनम जी महाजन जो आज पधार रहे हैं वहाँ पर, और वहीं से आज हम युवा मोर्चा पूरे संकल्प के साथ में पूरे प्रदेश में, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष जी पांडे पूरे प्रदेश में आज वहीं से एक जीत की भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करेंगे, और पूरे प्रदेश में युवा मोर्चा हर बूथ स्तर पर, हर ग्राम में, हर हितग्राही के साथ उनको लाभ दिलाने की प्रयास करेंगे। वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम मुरझड़ में 3 जुलाई को लाखों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। यह कार्यक्रम क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, पूर्व जनपद अध्यक्ष पुष्पा बिसेन और सरपंच मनोज गौतम की प्रमुख उपस्थिति में किया गया। इस दौरान सामुदायिक भवन, कच्चे अनाज भंडार का गोदाम, संथा मंच, आंगनबाड़ी भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम शामिल हैं। हमारे 5 तारीख को फिर भारत माता की जय। जल्दी बनाना भैया सरपंच साहब। आज इस गांव में एक आंगनबाड़ी का और हमारे राहुल भैया द्वारा दिया गया सभा मंच का भूमि पूजन कार्यक्रम है। एक बात निश्चित रूप से है कि इस सरकार ने जो काम किए वो वास्तव में अद्वितीय है। हमारे विरोधी लोग कई बार बोलते हैं क्या दिया नरेंद्र मोदी ने, क्या दिया शिवराज ने। भैया 3 मकान आते थे इंदिरा आवास में, उसमें भी लड़ाई झगड़े होते थे और सरपंच के 50 लोग दुश्मन हो जाते थे। आज मैं एक बात देख रहा हूं, 15 मकान, 20 मकान, 65 मकान, 110 मकान, 135 मकान। मैं जब चूटिया गया था तो देखा लाइन से मकान बन रहे हैं जैसे वारासिवनी की कॉलोनी बन रही है। मैंने सरपंच हमारा है नीतलाल नकपुरी, मैंने कहा नकपुरी जी कितने मकान है? बोले डॉक्टर साहब 25 मकान एक लाइन से। अरे भैया तुम तो लालीपाप दे रहे हैं, बोलते हैं लालीपाप दे रहे हैं चुनाव, इसलिए लालीपाप दिए क्या? तुम तो चॉकलेट भी नहीं दिया। अच्छा चलो हम तो 200 रुपए दिए, तुम 2 पैसे का बोनस दिए क्या? तुम्हारी सरकार रही कई बार, एक बार नहीं रही इस मध्य प्रदेश में और भारत में, तुम 2 पैसे दिए क्या? अच्छा हम लालीपाप खिला रहे, तुम चॉकलेट का रेपर भी दिए क्या किसी को? विकास कार्य इसके पहले भी होते थे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई, माननीय शिवराज सिंह जी लगातार नित नई योजनाएं, उस समय भी योजनाएं थी, लेकिन आज और योजनाएं और ज़्यादा योजनाएं यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो योजनाएं लागू की हुई है वो आज पंचायत स्तर पर उन योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, वहाँ की जनताओं को लाभ मिल रहा है। जैसे जैसे योजनाएं आती जाती है उसका लाभ हमारी जनता को मिलते जा रहा है। ये इसका मैं यही कहना चाहूँगी कि उस समय भी थी, लेकिन निरंतर योजनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। अब उस समय कुछ कम थी और अब करीब 100, 150, 200 योजनाएं हो गई है, जिसका लाभ हमारे ग्रामीण बनने को मिल रहा है। मध्यम वर्ग का आर्थिक स्थिति में मजबूत है। मध्यम वर्ग आज हम देखते हैं कि जो बीपीएल का जो एक बीच में था कि बीपीएल कार्डधारी को ही सब कुछ मिलेगा, लेकिन हमारी सरकार ने बीपीएल को सिर्फ ऐसा नहीं कि असंगठित मजदूर, उसमें 2.5 एकड़ तक के किसानों को भी शामिल किया है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा आज एक तबका बहुत बड़ा तबका है जो 2.5 एकड़ तक का हमारा किसान मजदूर, उसका भी इसको लाभ मिल रहा है। ग्राम पंचायत मुरझड़ सरपंच मनोज गौतम। कितने विकास कार्यों का जो भूमि पूजन किया गया? आज भूमि पूजन जो हुआ है मुरझड़ अंतर्गत सोनबा टोला में आंगनबाड़ी भवन और सभा मंच का भूमि पूजन, और कोसरी टोला में कच्चे अनाज के भंडारण हेतु गोदाम, जिसको सोसाइटी बोलते हैं, सोसाइटी, और वहाँ पर एक सामुदायिक भवन है 5 लाख रुपए का जो जनजाति कराया विकास मेला में, तो इसका भूमि पूजन था। तो अभी यहाँ सोनमटला में कार्यक्रम हुआ है, इसके पश्चात कोटला में कार्यक्रम होगा। किस तरह से विकास हो रहे हैं पंचायत में? विकास तो जबरदस्त हो रहे हैं, पूरी रोडें बन रही है और अभी भी पूरी रोडें डीपीआर में सैंक्शन है और हमारे पंचायत में राशि भी रखी हुई है, पूरे कार्य होंगे। ऐसे पंचायत में मेरे हिसाब से तो 1.5 साल बचा हुआ है मेरे कार्यकाल का, उस 1.5 साल में लगभग पूरे काम हो जाएंगे। कोई भी आंगनबाड़ी नहीं बचेगी। सोनबा टोला की आंगनबाड़ी आज बन रही है,
कोटला की आंगनबाड़ी बन चुकी है इसके पूर्व, और वहाँ का सामुदायिक भवन, वहाँ सख्त आवश्यकता थी वहाँ पे सामुदायिक भवन की, जो वहाँ पर स्वीकृत हो चुका है। जो सौगातें मिली किसके? सामुदायिक भवन जनजाति कार्य विभाग से मिला है। आंगनबाड़ी मैंने 14-20 से बनाया हूँ, ये आंगनबाड़ी विभाग ही मिली है। और जो सभा मंच मिला राहुल बिसेन के माध्यम से मिला, और जो सोसाइटी भवन मिला कोसरुटला के लिए, वो हमारे विधायक जी की देन है कि जो वहाँ की जो जनता है उनके हित में उन्होंने कार्य किए, और 2 लाख रुपए की राशि सोसाइटी भवन को दी उन्होंने। वारासिवनी के तहसील कार्यालय में 3 जुलाई को जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के 7 आवेदकों ने अपनी समस्याएं प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखी। मोवाड़ निवासी एक व्यक्ति ने अदालत द्वारा स्थगन आदेश दिए जाने के बाद ही निर्माण कार्य जारी रखने की शिकायत की। मेरा नाम प्रदीप पंचेश्वर है सर। कहाँ निवासी? मैं निवास मोवाड़ तहसील खैरलांजी जिला बालाघाट से हूँ। क्या समस्या लेकर आए? समस्या ये है सर कि अनावेदक छन्नू लाल तामसवाड़ी ने हमारे ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, पूर्व से कब्जा कर रखा है। दूसरी चीज़ की सीमांकन 18 तारीख को हुआ है, 18/6 को हुआ है। उसमें 33 मीटर ज़मीन हमको आई है, फिर भी वो जबरन तरीके से निर्माण कार्य कर ही रहा है। दूसरी चीज़ की तहसीलदार द्वारा 24/5/2018 को स्थगन आदेश जारी किया गया था, फिर भी उन्होंने निर्माण कार्य को रोका नहीं था, और फिर से निर्णय होने के पहले ही फिर से डबल निर्माण कार्य फिर से चालू कर दिया है। तो आपके द्वारा क्या कार्रवाई है? मेरे द्वारा सर तहसील कार्यालय में आवेदन लगाया गया, थाना में आवेदन लगाया गया, और कलेक्टर साहब को भी आवेदन लगाया गया। आज एसडीएम साहब को भी आवेदन लगाया हूँ, लेकिन कोई निर्णय हुआ नहीं है अभी तक, और निर्णय न होने के बावजूद भी वो कार्य चालू करके रखा हुआ है। वारासिवनी के तहसील कार्यालय में 3 जुलाई को मुख्यमंत्री बकाया बिल माफी योजना और सरल बिजली बिल योजना का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रसारण किया गया। वहीं पात्र हितग्राहियों को बकाया बिल माफी का प्रमाण पत्र सौंपा गया। उपभोक्ता यहाँ कुछ लाभ लेने के लिए उपस्थित हुए सभी लाभधारी उपभोक्ताओं को उनका अधिकार दिया जाता है। एमसी गुप्ता साहब हमारे टीम यूजर हैं, मूल क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकृत। मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूँ, 200 रुपए फ्लैट रेट पे बिजली, लेकिन उसमें एक बात और है एक साथ कि जिनका 125 रुपए बिल आ रहा है उनको 200 नहीं लगेंगे। ये भी आपको स्क्रिप्ट क्लियर कर देगा, नहीं तो कई बोलेंगे साहब हमारा बिल तो 100 रुपए आ रहा है, हमको 200 लगेंगे। नहीं, जिनका 125 रुपए आ रहा है, 90 रुपए आ रहा है, 185 रुपए आ रहा है, उनको उतना ही मिला है। अभी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया मीटर तो लगेगा। एक कूलर, 2 पंखे, 4 बल्ब और 1 टीवी एक परिवार के लिए पर्याप्त है। कोई कम नहीं, कोई कमी नहीं। कभी किसी सरकार ने नहीं दी, कभी आज हमारी स्थिति ऐसी है, हमारी क्षमता बढ़ी है इलेक्ट्रिक में, विद्युत उत्पादन में। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कई आधारशिलाएं मध्य प्रदेश में रखी, कई आधारशिलाएं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, हो गई है। दिखाओ, मैं आते थे कार्यालय में और डी से बात करता था, ई से बात करता था कि भाई इस प्रकार का बिल कैसे आ रहा है। ज्यादा बिजली की खपत तो होनी नहीं उससे, लेकिन ये बिल किस प्रकार से आ रहा है। कई मीटर में गड़बड़ी इतनी हो गई, कितने मीटरों की हमने जांच कराई और उसमें कई बार पाया गया कि त्रुटियां पाई गई, लेकिन गरीब के लिए वो बिल भरना असंभव हो रहा था। हम मध्य प्रदेश की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक ऐसा
सरल बिजली योजना का शुभारंभ है, जिसका लाइव प्रसारण हम हर ब्लॉक वाइज दिखाया जा रहा है उपभोक्ताओं को, और जिसमें उपभोक्ताओं को क्या क्या लाभ है, क्या क्या सुविधाएं मिलनी है, उसके बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। इसमें सरल बिजली योजना है। सरल बिजली योजना के अंतर्गत जो असंगठित श्रमिक है, जो संबल योजना के अंतर्गत जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनका जो है 30 जून तक की स्थिति में सारा जो पुराना बकाया बिजली बिल है वो माफ़ हो जाएगा और उनको 200 रुपये प्रतिमाह बिल आएगा। इसी प्रकार ऐसे BPL उपभोक्ता हैं जिनका 30 जून तक का जो एरिया है पूरा माफ होगा, उसी के संबंध में ये कितने उपभोक्ता शामिल हुए यहाँ पे अभी प्रमाण पत्र वितरण कर रहे हैं? प्रमाण पत्र लगभग हम 200-250 उपभोक्ता हैं जिनका प्रमाण पत्र। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बयान के लिए बुलाकर खैरलांजी पुलिस ने 2 लोगों को किया नजरबंद। 3 दिनों तक थाने में रखकर की पूछताछ। उच्च अधिकारियों से परिजनों की गुहार के बाद मंगलवार की शाम छोड़ा गया व्यक्तियों को। आवास योजना को मुद्दा बनाकर सरकार के खिलाफ अदालत जाने की तैयारी में कांग्रेस। PM आवास योजना का पूरा ऋण माफ तो CM आवास योजना के ऋण की वसूली क्यों? मुख्यमंत्री बिजली बिल माफी योजना का शुभारंभ। हितग्राहियों को बांटे गए बकाया बिल माफी के प्रमाण पत्र। शांतिपूर्वक संपन्न हुई 12वीं की पूरक परीक्षा। और जनसुनवाई में पहुंचे लोगों ने रखी प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष अपनी परेशानी। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।